यही एनडीए के सरकार और नीतीश कुमार इन लोगों ने कहा कि बहाली कर रहे हो, उन लोगों का महीना तुम अपने बाप के यहाँ से लेकर दोगे। अगर वो चुनावी राजनीति में जा रहे हैं तो उससे पहले वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहिएगा? तो वहाँ तो चुनौती मिलेगी आपको। हमको कौन चीज के चुनौती कि मेडिकल कॉलेज आप सीवान जिला के सेंटर में नहीं बनाए, आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ले जाकर बनाए हैं। तेजस्वी के अंदर इच्छा शक्ति मजबूत है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर घर को एक एक नौकरी देंगे। इशारे में आपने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार को बाहरी बताने की कोशिश की, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि तो वो भी तो सीवान जिले से आते हैं। तमाम वोट कटवा लोग हैं। सब कुछ कहते हैं, आप मंगल पांडे जी का नाम काहे नहीं लेते हैं? Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt के। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहार विधानसभा चुनाव में कई हाई प्रोफाइल सीट की चर्चा है। उनमें से एक हाई प्रोफाइल सीट है सिवान सदर की सीट। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, दो पार्टियों के दो बड़े कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी बनाम मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। हमारे साथ इस वक्त हैं अवध बिहारी चौधरी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और 6 बार इस विधानसभा से चुनाव जीते के बाद 7वीं बार का दम भर रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको ग्राउंड पे? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। एक बात तो आप जान लीजिए, भले और लोग अपने को कदावर नेता कहें, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। जनता जो है मालिक है और जनता का मैं सेवा करता हूँ, जनता का मैं सेवक हूँ। और सिवान 105 विधानसभा को, जो पहले 29 विधानसभा क्षेत्र संख्या था, परसीमन में 105 हो गया। हम शुरू से ही छात्र जीवन से भी जनरल सेक्रेटरी DAV कॉलेज के थे। उस समय से आज तक सभी समाज के सभी भाइयों के मैं सेवा करते रहा हूँ, और सेवा करने का फल है कि जनता हमें पसंद करती है और हमको बार बार जीता करके बिहार विधानसभा में भेजती है। तो हम बड़े नहीं हैं, जो मतदाता है वही बड़ा है। हम बड़ा होकर के क्या कर सकते हैं, जबकि इनकी ताकत हमारे साथ नहीं जुटेगी। अभी आपका संबोधन हम सुन रहे थे, आप यहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान एक बात हमने देखा, जब आखिरी में आपने वोट का आह्वान किया कि हमको वोट दीजिए, तो इशारे में आपने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार को बाहरी बताने की कोशिश की। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि तो वो भी तो सिवान जिले से आते हैं। नहीं, सुनिए, मैंने कहा कि 105 सिवान विधानसभा में मेरा जन्म कर्म है। अच्छा। मैं यहाँ के वास्तविक निवासी हूँ, इसलिए हमने कहा कि हम बाहरी नहीं हैं। हम यहीं जन्म लिए हैं, यहीं हमारा कर्म भूमि है, और यहीं काम करते करते भगवान का हम प्यारा हो जाएंगे। तो हम यहाँ के स्थानीय हैं, 105 के हम निवासी है। मैंने इस बात को कहा कि हम बाहरी नहीं हैं, हम आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं। पर जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो मंगल पांडे जी के समर्थक, वो कहते हैं कि पिछले 2-3 सालों में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ के सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल की तरफ बढ़ाया, सिवान जिले को ही एक सरकारी मेडिकल कॉलेज देने की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार, अगर वो चुनावी राजनीति में जा रहे हैं तो उससे पहले वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहिएगा? तो वहाँ तो चुनौती मिलेगी आपको। हमको कौन चीज की चुनौती? भाई, वो माहौल अपने लिए तैयार कर रहे थे, जमीन पहले से तैयार कर रहे थे इस सीट पर। कहाँ जमीन तैयार किए हैं? जमीन तो तैयार की है कि ऑक्सीजन प्लांट जो सिवान में कोरोना काल में लगा, हम लोगों ने अपने ऐच्छिक कोष को पैसा दिया, वो आज तक बंद है। अब बाहर से ऑक्सीजन खरीदाता है। और दूसरा काम है कि मेडिकल कॉलेज आप सिवान जिला के सेंटर में नहीं बनाए, आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ले जाकर बनाए हैं। तो हम जब उस मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो हम गोरखेपुर देवरिया क्यों नहीं चले जाएंगे? इसलिए साइट सिलेक्शन उन्होंने जो किया, उस सिवान के हित में नहीं किया है।
और सिवान सदर हॉस्पिटल देखने को बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन भीतर जाइएगा तो चिकित्सकों की कमी है। जिला अस्पताल में जो मानक के मुताबिक डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, अन्य जो वहाँ बेड होना चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, दवा होना चाहिए, विशेषज्ञ चिकित्सक होना चाहिए। पता लगाइए, आप पत्रकार हैं, वहाँ है, पूछने दीजिए कि मानक के मुताबिक आपने सिवान सदर हॉस्पिटल में आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए हैं, तो जिला अस्पताल बनाने के लिए क्या क्या आधारभूत संरचना होना चाहिए। आप बता रहे थे कि मानक की देखो, तो आप मानक के तौर पे कैसे, आप की सरकार क्या मानक तय करने वाली है? क्योंकि तेजस्वी जी आए, उन्होंने कहा कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2.5 करोड़ के आसपास परिवार, 2.5 करोड़ के आसपास परिवार है। कहाँ से इतना पैसा आएगा 2.5 करोड़ परिवार को? जिस समय तेजस्वी प्रसाद 17 महीने के जब हुए और 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे कि 10 लाख नौकरी हमारा कमिटमेंट हम दे गए, तो उस समय यही एनडीए के सरकार और नीतीश कुमार इन लोगों ने कहा कि बहाली कर रहे हो, उन लोगों का महीना तुम अपने बाप के यहाँ से लेकर दोगे। लेकिन तेजस्वी ने बहाली कर दिया 5 लाख। आज सब लोगों को नौकरी दे दिया। आज सब लोगों को दरमाहा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मुख्यमंत्री के इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो यहाँ ना नौकरी की कमी है, ना पैसे की कमी है। इच्छा शक्ति मजबूत होने की बात होनी चाहिए। तेजस्वी के अंदर इच्छा शक्ति मजबूत है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर घर को एक एक नौकरी देंगे। आज जितना जो है संविदा पर बहाल है, उन तमाम लोगों को हम परमानेंट कर देंगे और सभी लोगों को मान सम्मान देंगे और नौजवानों को हम हर तरह की सुविधा देने का, शहर के व्यवसायियों के भी व्यवसाय में जो दिक्कत हो रही है उसको सरलीकरण करने का काम। अच्छा, आखिरी सवाल देखिए, सारे कैंडिडेट अपनी तैयारी करते हैं। आपने जैसे बोला कि तेजस्वी जी का एक वादा है जिसके आधार पे आपको लगता है कि बदलाव आएगा, सरकार बनेगी, पर आपके समर्थक दबी जुबान में कह रहे हैं कि सिवान सीट पे कुछ अंदर खेल भी चल रहा है। अंदर खेल है, चाहे वो AIMIM के कैंडिडेट हों या फिर जन सुराज पार्टी का कैंडिडेट हैं, जो आपके मूलतः वोटर, जो राष्ट्रीय जनता दल के मूलतः वोटर हैं, उनको काटने के लिए इस तरह के उम्मीदवार उतारे गए। ये तमाम वोट कटवा लोग हैं। अच्छा, आज सिवान की मतदाता उन लोगों को कहीं वोट नहीं देगी। 14 के गिनती बतलाएगा कि उनके वोट कितना मिल रहा है। सभी वर्ग, सभी समाज के भाई हमको वोट दे रहा है। अब वोट कटवा लोगों को सिवान विधानसभा के लोग समझ गया है कि कौन लोग लड़ा रहे हैं इनको और काहे को ही लड़ रहे हैं। इनको जीतना तो है नहीं, वोट काटने वाले लोग हैं। इसलिए जनता मालिक समझ गई है, उन लोगों को वोट नहीं देगी। हमारा जो जीत निश्चित है और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनना भी तय। अरे सब कुछ कहते हैं, आप मंगल पांडे जी का नाम काहे नहीं लेते हैं? मंगल पांडे जी का नाम काहे नहीं लेते हैं? हम एक पुराने नेता हैं और स्टैंडर्ड के साथ चुनाव लड़ते हैं, प्रोटोकॉल का ख्याल करते हैं, इसलिए हम किसी के प्रचार अपने मुंह से हम नहीं करेंगे। तो ये थे अवध बिहारी चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से सिवान सदर की जनता उन्हें वोट देके विजयी बनाएगी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।